Hello children, today we are going to do the second lesson from Gulmohar book of 4th standard. The lesson name is The Visit to the Mansion. Now mansion क्या होता है? Mansion हवेली होती है, तो हवेली की ओर जाना. This episode is written by Louise May Alcott. She was one of the most renowned American authors of her time. Her most famous novel, Little Women, was based on her childhood with her three sisters. Alcott's family, just like Marge's family, faced financial difficulties. So, Alcott had to work from an early age to support her family. Writing became a way for her to express her emotions and her creativity. लुइस मे एल्कॉट बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन लेखिका थी और उनकी प्रसिद्ध नॉवल लिटिल वुमेन उन्होंने लिखा था, जो कि उनके बचपन की कहानी बताती है. जैसे कि एल्कॉट फैमिली, उसी तरह से मार्स फैमिली के घर में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थी और ऐसे में बचपन से ही उन्हें काम करना पड़ा अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने लिखना शुरू किया, जो कि उनकी इमोशंस और उनकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है. तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं. द विजिट टू द मैंशन. जो मार्च sometimes stood before her old brown house and looked at the stately mansion of Lawrence's. She knew that only old Lawrence and his grandson Laurie lived there, but to her the mansion seemed to be an enchanted palace filled with delightful things. She longed to see them and befriend Laurie, who looked very lonely and shy. So she decided to visit the Lawrence mansion and tell Mr. Lawrence to allow Laurie to leave the house and play. जो मार्च एक किरदार है इस लेसन की, वो कभी कभी अपने पुराने घर ओल्ड ब्राउन हाउस के सामने खड़ी हो जाती थी और वहाँ से सामने जो मैंशन थी, हवेली, स्टेटली मैंशन का मतलब है लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, बहुत ही शानदार बड़ा सा घर, जो कि लॉरेंसेस की थी. उसे पता था कि ओल्ड मिस्टर लॉरेंस और उनके पोता ग्रैंडसन लॉरी उस घर में रहते थे, लेकिन उसके लिए जो मैंशन थी, हवेली थी, वो बहुत ही बड़ी सी हवेली लगती थी, एन्चैंट करती थी, उसे मंत्रमुग्ध करती थी और उसे लगता था जैसे उसमें बहुत ही डिलाइटफुल चीज़ें हैं. शी लॉन्ग्ड टू सी देम, उसे देखने के लिए वो बहुत उसकी इच्छा होती थी. एंड बेफ्रेंड लॉरी से दोस्ती करने की भी इच्छा होती थी, जो कि देखने में बहुत ही लोनली, एकांकी लगता था और शर्मीला था, शाय था. तो उसने निश्चय किया कि लॉरेंस मैंशन में जाएगी और मिस्टर लॉरेंस से अनुमति मांग करके लॉरी को उस घर से बाहर निकालेगी खेलने के लिए. One snowy afternoon, Jo saw Mr. Lawrence drive off. She set out towards the mansion and looked around. It was completely quiet. तो एक स्नोई यानी कि बर्फीली दोपहर को जो ने मिस्टर लॉरेंस को देखा कि अपनी गाड़ी से निकल गए, तो उसने निश्चय किया कि अब वो हवेली में जाएगी. इधर उधर उसने देखा, सभी जगह बहुत ही शांति थी. Suddenly she spotted a curly head leaning against a desk.
at an upper window. There he is, thought Joe. Poor boy. I'll toss up a snowball and make him look out. तो एक बार के उसने कर्ली हेयर, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लॉरी है, इसके बाल घुंघराले थे, कर्ली हेयर, वो दिखे, चेहरा दिखा, और ऊपर की खिड़की से, अपर विंडो से, तो जो ने सोचा कि बेचारा पुअर बॉय, बेचारा लड़का, और उसने एक बर्फ़ का गोला उसकी ओर फेंका. अप वेंट अ बॉल ऑफ स्नो एंड द हेड टर्न्ड एट वंस. तो जैसे ही बर्फ़ का गोला उसके पास गया, लॉरी तुरंत नीचे देखा. लॉरी पीप्ड आउट, आइज ब्राइट विथ वंडर. व्हेन ही स्पॉटेड जो ही बिगैन टू स्माइल. तो उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी आश्चर्य से. जैसे ही उसने जो को देखा, उसने मुस्कुराया. जो कॉल्ड आउट, हाउ डू यू डू, आर यू सिक. तो जो ने उनसे पूछा कि कैसे हो, क्या तुम बीमार हो. लॉरी क्रोक्ड होसली. क्रोक्ड होसली मतलब होता है कि स्पोक इन अ डीप हार्श वॉइस बिकॉज ऑफ अ पेनफुल थ्रोट. तो उसके गले में परेशानी थी, इसी वजह से उसकी आवाज़ जो थी काफ़ी भारी थी. तो उसने कहा, आई हैव अ बैड कोल्ड, मुझे बहुत बुरी सर्दी लगी है, एंड इट्स वेरी डल हियर, और यहाँ पे बहुत उबाऊ है. विल यू कम अपस्टेयर्स एंड टॉक टू मी प्लीज़, क्या तुम मेरे पास ऊपर आओगी, मुझसे बातें करोगी. आई विल आस्क मदर, वेट. तो जो ने कहा कि मैं माँ से अनुमति लेकर करके आती हूँ, रुक जाओ. तो स्टेटली मैंशन हुआ, अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस. इस पेज की मीनिंग्स है, बी फ्रेंड, मेक फ्रेंड्स विथ, दोस्ती करना. क्रोक्ड होसली, स्पोक इन अ डीप हार्श वॉइस बिकॉज ऑफ पेनफुल थ्रोट. तो भारी आवाज़ में बोलना क्योंकि गले में दर्द था. एक्साइटेड, लॉरी फ्लू अबाउट टू गेट रेडी एंड टाइडी हिज रूम. तो जैसे कोई हमारे घर में आता है, हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और जल्दी जल्दी सब चीज़ सफाई करने लगते हैं. उसी तरह से लॉरी ने जल्दी से, तेज़ी से, हरी में यानी जल्दीबाजी में सब सफाई करना. ब्रिस्कली, विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. ब्रिस्कली यानी कि बहुत स्फूर्ति के साथ उसने सफाई की. अ लिटिल लेटर देयर वॉज अ लाउड रिंग फॉलोड बाय क्विक फुटस्टेप्स. तो थोड़ी देर बाद घंटी बजी और क्विक फुटस्टेप मतलब जो व्यक्ति आ रहा था उसकी चाल बहुत तेज़ थी. देन देयर वॉज अ नॉक ऑन हिज डोर. उसके बाद उसके दरवाजे पे दस्तखत हुई एंड जो अपीयर्ड, और जो अंदर आ गई. शी वॉज कैरिंग अ कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड 3 किटन्स इन द अदर. उसके हाथ में एक डिश था जो कि कवर्ड था, ढका हुआ था, और दूसरे हाथ में 3 किटन्स थे. किटन्स यानी कि बिल्ली के बच्चे थे. हियर आई एम, शी सेड ब्रिस्कली. मदर सेंट हर लव. Meg sent some of her delicious blanche mange, and Beth thought her cats would be comforting. I knew you'd laugh at them, but I couldn't refuse. तो जो कह रही है, यहाँ मैं हूँ. शी सेड ब्रिस्कली, एनर्जेटिकली. ब्रिस्कली मीन्स एनर्जेटिकली, बहुत ही स्फूर्ति के साथ. मदर, माँ ने अपनी प्यार भेजा है. मैग, जो बड़ी बहन है, उसने कुछ तुम्हारे खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट ब्लांच मांजी भेजा है. और बेथ, जो हमारी छोटी बहन है, उसने 3 बिल्ली के बच्चों को भेजा है तुम्हें कंफर्ट, संतावना देने के लिए. आई न्यू यूड लाफ एट देम. हमें पता है कि तुम सुनकर हंसोगे, लेकिन मैं उसे मना नहीं कर पाती. द किटन्स टर्न्ड आउट टू बी जस्ट द थिंग as Laurie started laughing over them and soon grew cheerful. तो जो बिल्ली के बच्चे थे, ये वही चीज़ थे जो कि इस उबाऊ माहौल में वहाँ पे हंसी ला दी लॉरी के चेहरे पे, और दोनों हंसने लगे उन पे, और माहौल वहाँ पे खुशनुमा हो गया. दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट.
he said, smiling as Joe showed him the blanched मांझ। तो जो ने जब ये डिश दिखाया मैक के द्वारा भेजे हुए, तो उसने कहा ये तो बहुत ही सुंदर है, इसे देखकर खाने का मन नहीं कर रहा है। इट इज़ सॉफ्ट एंड विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सो थ्रोट, सेड जो। तो उसने कहा कि बहुत ही मुलायम है और तुम्हारे गले में बिल्कुल नीचे चला जाएगा बिना तुम्हारे गले को परेशान किए हुए। सो थ्रोट यानी कि तुम्हारी पेनफुल थ्रोट्स में परेशानी नहीं होगी। हाउ काइंड यू आर, तुम कितनी दयालु हो, लॉरी ने कहा। नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू एंटरटेन मी। चलो अब बड़ी वाली कुर्सी पे बैठ जाओ और मैं कुछ करती हूँ तुम्हें एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए, यानी कि टू डू समथिंग टू मेक अ गेस्ट इन्जॉय हिमसेल्फ, ताकि तुम्हें कुछ एन्जॉयमेंट मिले। नो नो यू शुड रेस्ट, शैल आई रीड टू यू। तो उसने कहा, लॉरी ने ये कहा कि तुम बड़ी चेयर में बैठ जाओ और मैं कुछ करूं तुम्हें एंटरटेन करने के लिए। तो जो ने कहा नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। आस्क जो, लुकिंग एट सम बुक्स नियर बाय, किताबों को आसपास देखते हुए। आई हैव रेड ऑल ऑफ देम एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू टॉक। तो जो ने कहा मैंने सारे पढ़ लिए हैं, अगर तुम्हें न मानो तो मैं बातें करना चाहती हूँ, आंसर्ड लॉरी। नॉट अ बिट, बेथ सेज आई कीप टॉकिंग ऑल डे आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। तो जो बता रही है कि बेथ, उसकी छोटी बहन जो है, वो कहती है कि ये दिन भर मैं बातें कर सकती हूँ और मुझे पता नहीं रहता मैं कब रुकूँ। इज़ बेथ द रोजी वन who sometimes goes out with a little basket, asked Laurie with interest। तो बेथ, चूँकि लॉरी और जो पड़ोसी हैं, लेकिन जो पहली बार इस मेंशन में गई थी और पहली बार, चूँकि लॉरी अपनी घर से इनकी खिड़की के द्वारा देखता था और बहनों को देखता था, तो वो पूछ रहा है क्या बेथ वो रोज़ी वन है। रोज़ी वन मीन्स जिसके गाल बहुत सुर्ख हैं और कभी कभी वो छोटी सी एक बास्केट लेकर करके जाती है। आस्क लॉरी विथ इंटरेस्ट, रुचि से पूछा। तो उसने जो ने कहा यस दैट्स बेथ, वही बेथ है। तो इस पेज के न्यू वर्ड से फ्लू अबाउट, रैन अबाउट इन अ ग्रेट हरी, ब्रिस्कली विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत स्फूर्ति से। ब्लांच मांझी, अ स्वीट डिश मेड विथ कॉर्नफ्लावर, शुगर एंड मिल्क, एक डिश जो कि चीनी और कॉर्नफ्लावर और दूध से बना हुआ था। शोर मीन्स पेनफुल, एंटरटेन, टू डू समथिंग टू मेक अ गेस्ट enjoy himself herself। Okay, now we come to a next page. Yes, that's Beth. The pretty one is Meg and the curly haired one is Amy, I believe। Laurie paused। तो चूँकि लॉरी अपनी खिड़की से सब बहनों को देखता था, तो अब कौन सा कौन है उसे पता चल गया। तो जो सुंदर सी है वो मैग है और जिसके घुंघराले बाल है वो एमी है। लॉरी ने रुकते हुए पूछा। ही देन एडेड शाइली, उसके बाद शर्माते हुए बोला, आई ऑफन हर्ड यू टॉकिंग टू ईच अदर समटाइम्स। तो उसने बताया इसलिए शर्माया क्योंकि कभी कभी तुम लोग आपस में बातचीत करती हो, तो इससे मुझे पता चला। समटाइम्स व्हेन आई सी यू ऑल सिटिंग अराउंड द टेबल विथ योर मदर, इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर। तो कभी ये ऊपर अपनी खिड़की से जब इनकी खिड़की में देखता था, तो ऐसा प्रतीत उसे होता था कि जैसे टेबल के चारों बगल ये बैठे रहते थे, एक बिल्कुल एक पिक्चर यानी एक तस्वीर की तरह। लॉरी पोक्ड द फायर, लॉरी ने फायर को पोक किया कि हम लोग इंग्लैंड जो है वो ठंडी जगह है, जैसे कि हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा कि जो ने स्नोबॉल फेंका यानी बर्फ़ का गोला फेंका, तो प्रतीत होता है कि वहाँ बहुत ठंडी है। तो वहाँ पे अंगीठी जलती रहती, आग जलता रहता था। तो वहाँ पे उसने, लॉरी ने आग को पोक किया, यानी कि मूव द वुड इन अ फायर विद अ लॉन्ग स्टिक। आग को अलट पलट करने से उसकी वो और तेज़ी से जलने लगता है। टू मेक इट बर्न ब्राइटली। ओके,
टू हाइड द सडन ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज लिप्स, अपनी झेप को छुपाने के लिए उसने आग को पोक किया। तो ये पिक्चर हम लोग देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल तस्वीर की तरह लगता है। लॉरी ऊपर से अपने घर के खिड़की से देखता है, तो ये बहनें बैठी हुई हैं, मम्मी बैठी हुई है मिसेस मार्च, और पूरी फैमिली बिल्कुल तस्वीर की तरह। जो वॉज टच्ड, तो ये सुन करके जो वॉज टच्ड मीन्स शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, उसे दया आई लॉरी के ऊपर, क्योंकि वो अकेला रहता था, केवल उसके दादाजी रहते थे और उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके या कुछ शेयर कर सके। While he was unwell and lonely, she was happy at home with her mother and sisters. तो क्यों टच्ड हुई? बिकॉज क्योंकि यहाँ लॉरी जो था वो उसकी तबीयत ख़राब थी एंड लोनली, अकेला था, और यहाँ पे जो थी जो कि अपने घर में अपनी माँ और बहनों के साथ खुश थी। यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस, शी सेड जेंटली। तो उसने प्यार से कहा कि तुम आ जाओ हमारे यहाँ, हम लोग के पास कभी कभी। मदर वुड बी ग्लैड टू वेलकम यू, माँ बहुत तुम्हें खुश होगी तुम्हें वेलकम करके। एंड यूल हैव जॉली टाइम विथ माई सिस्टर्स एंड मी, और तुम्हें बहुत ही आनंद आएगा, अच्छे से समय बीतेगा मेरी बहनों और मेरे साथ। वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, तो क्या तुम्हारे दादाजी इसके लिए अनुमति देंगे? आई थिंक ही वुड इफ़ आई आस्क्ड। तो लॉरी ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि वो मुझे देंगे अनुमति अगर मैं उनसे पूछूंगा। ही इज़ वेरी काइंड बट ही थिंक्स आई माइट डिस्टर्ब स्ट्रेंजर्स, सेड लॉरी। तो कह रहा है कि वो बहुत ही दयालु है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं स्ट्रेंजर्स को, यानी कि जिनसे मिलना नहीं होता है वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो क्योंकि ये लोग आपस में नहीं मिलते थे तो स्ट्रेंजर्स थे, तो इसीलिए दादाजी अनुमति नहीं देंगे कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, वी आर नेबर्स एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस। तो यहाँ पे जो कह रही है कि हम स्ट्रेंजर्स नहीं हैं, हम लोग क्या हैं, हम पड़ोसी हैं। एंड यू वोंट डिस्टर्ब अस, और तुम हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, हमें परेशान नहीं करोगे। देन जो एंड लॉरी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बुक्स, उसके बाद दोनों किताबों के बारे में बात करने लगे। जो वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट लॉरी ऑल्सो लव बुक्स, तो जो को जान के बड़ी खुशी हुई कि लॉरी को भी किताबें पसंद है और वो किताबें उससे अधिक पढ़ता है। उसके बाद में नाउ ओके, इफ़ यू लाइक देम सो मच कम डाउन टू द लाइब्रेरी। तो तुम्हें बुक्स इतनी पसंद है तो चलो लाइब्रेरी में हम लोग चलते हैं। लॉरी ऑफर्ड, ग्रैंडपा इजंट होम, डोंट बी अफ्रेड। तो ग्रैंडपा जो है वो घर पे नहीं है, अब तुम डरो नहीं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, जो रिप्लाइड टॉसिंग हर हेड। जो ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरती, अपने सर को झटका देते हुए। लॉरी लाफ्ड एंड लेड हर थ्रू द रूम्स, ही लेट हर एग्जामिन वॉट एवर स्टक हर फैंसी। तो लॉरी हंसा और उसके बाद वो आगे कमरे की ओर से उसे ले जाता हुआ रुकते हुए गया, और जो देखना चाहती थी, एग्जामिन करना चाहती थी, यानी देखना चाहती थी। वॉट एवर स्टक मीन्स जो इसकी इंटरेस्ट की चीज़ होती थी। मेड हर क्यूरियस। At last they reached the library where Jo clapped her hands and danced with delight. तो लाइब्रेरी में इतनी ढेर सारी किताबें को देख कर के जो इतनी खुश हुई कि उसने अपनी ताली बजाई और खुशी के मारे नाचने लगी। It was lined with books, इतनी किताबें थी कि बिल्कुल लाइन बनी हुई थी। And then there were pictures and statues, strange little tables and bronze pieces, and best of all a great open fireplace with quaint tiles all around it. तो लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर थी, जो को बहुत पसंद आया, जिसमें किताबों की कतारें लगी हुई थी। उसके अलावा पिक्चर्स थे, स्टैचूज़ यानी कि मूर्तियाँ थी, स्ट्रेंज लिटिल टेबल्स, बहुत विचित्र टेबल्स थे, ब्रॉन्ज पीसेस थी, ब्रॉन्ज की नक्काशीदार पीसेस थे। इसके अलावा
बहुत ही सुंदर एक फायर प्लेस था जिसमें क्वेंट टाइल्स थे। क्वेंट यानी कि प्रिटी एंड ओल्ड फैशन, बहुत ही सुंदर और पुराने ज़माने के फैशन के हिसाब से था। उसके चारों इर्द गिर्द, फायर प्लेस के चारों इर्द, वॉट रिचनेस साइड जो सिंकिंग इन टू अ चेयर एंड गेजिंग अराउंड। तो जो कहती है कि क्या अमीरी है, और उसने साय किया यानी आ भरी, और वो एक सोफे में धंस गई। थियोडोर लॉरेंस, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड। तो ये सब उसकी रुचि के सामान थे, उसकी किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, तो इसीलिए, और इतनी खूबसूरती उस लाइब्रेरी में देख कर करके उसे बहुत खुशी हुई। और वो कह रही है कि थियोडोर लॉरेंस, तुम सबसे खुश नसीब, बहुत ही खुश नसीब इस दुनिया के लड़के होंगे। नो वन कैन लिव ऑन बुक्स, सेड लॉरी शेकिंग हिज हेड एज ही पर्च्ड ऑन अ टेबल। तो वो कहता है कि कोई भी किताबों पे नहीं जी सकता है। उसने अपना सर हिलाया। एंड पर्च्ड ऑन अ टेबल, पर्च्ड मीन्स टू सैट ऑन अ नैरो सरफेस, तो बहुत ही पतले चीज़ पे बैठना। जस्ट देन अ बेल रैंग एंड ड्रू फ्लू अप अलार्म्ड, इट्स योर ग्रैंडपा, व्हाट शैल आई डू। तो उसी समय बेल बजी और जो फट से उड़ गई, अलार्म्ड यानी कि घबरा करके उड़ गई, और उसने कहा ये तुम्हारे दादाजी आ गए, अब मैं क्या करूँ। वेल व्हाट इज़ इट, यू सेड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, रिमेंबर, सेड लॉरी लाफिंग। तो लॉरी कहता है कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम किसी से नहीं डरती, तो तुम्हें याद है। और लॉरी हंसा। बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक ऑन लॉरी। लेकिन कौन था वो? एक डॉक्टर था जो कि लॉरी की तबीयत पूछने आए थे। वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट, लॉरी आस्क्ड। तो लॉरी से पूछा क्या मैं तुम एक क्षण के लिए छोड़ के जाऊँ। तो जो ने कहा शुक हिज हेड एंड वेंट ऑफ टू लुक एट द पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। तो लॉरी चला गया और जो इधर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी मिस्टर लॉरेंस की, यानी कि लॉरी के दादाजी की, वो देखने लगी। शैल बी स्टिल, शी वॉज स्टिल स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट व्हेन द डोर ओपनड अगेन। वो जब वो पिक्चर के सामने ही खड़ी थी, पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर के सामने, उसी समय दरवाज़ा फिर से खुला। जो डिड नॉट टर्न एज शी सेड, आई वोंट बी अफ्रेड ऑफ योर ग्रैंडपा, ही लुक्स स्टर्न बट ही हैज़ काइंड आइज एंड आई लाइक हिम। तो बिना पलटे दरवाज़ा फिर से दरवाज़ा खुला जब जो उस पिक्चर को देख रही थी, और दरवाज़ा खुल के बंद हुआ, वो पलटी नहीं, और वो अपनी बोलती रही कि मैं तुम्हारे दादाजी से नहीं जुड़ूंगी। वो देखने में भले स्टर्न लगते हैं, गंभीर लगते हैं, लेकिन उनकी आंखें बहुत ही दयालु हैं और मुझे वो पसंद है। थैंक यू मैम, सेड अ ग्रफ वॉइस बिहाइंड हर। तो ये सुन कर के दादाजी थे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ग्रफ वॉइस में यानी कि रफ और लो वॉइस में। एंड देयर टू जोज ग्रेट डिसमे स्टूड ओल्ड मिस्टर लॉरेंस। और यहाँ पे जब उनकी आवाज़ सुनी तो जो को बिल्कुल शर्म भी आई, और वो एक बार की संभल गई, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी होंगे। एंड देयर टू जोज ग्रेट डिसमे स्टूड मिस्टर लॉरेंस। और वहाँ खड़े कौन खड़ा था? उसके लॉरी के दादाजी। मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी अम्यूज्ड एंड इनवाइट्स जो टू टी। और ये सब सुन करके मिस्टर लॉरेंस को बहुत अच्छा लगा, उसे हंसी भी आई, और उन्होंने जो को चाय पे बुलाया। देयर एज जो एंड लॉरी talk merrily, Mr. Lawrence realizes how lonely Laurie had been and decided to send him to Mark's house occasionally. तो अब दोनों चाय पे खूब हंसी खुशी बातें करते हैं। तो ये देख कर के मिस्टर लॉरेंस को एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है कि किस तरह से लॉरी कितना एकांकी अकेलापन महसूस कर रहा था। और अब
ये देख करके उन्होंने निश्चय किया कि अब मार्स हाउस में ओकेजनली यानी कि बीच बीच में वो भेज देंगे। तो ये हो गई लेसन। इस लेसन के हार्ड वर्ड्स है एग्जामिन, चेक विथ इंटरेस्ट। इसके बाद स्टक हर फैंसी, मेड हर क्यूरियस, लाइंड विथ बुक्स, filled with many rows of books, quaint, pretty, and old fashioned, sinking into the chair, lowering herself gently into the chair, perched, sat on a narrow surface, flew up, stood up very fast, stern, serious, and strict, gruff, rough, and low, dismay, a mix of alarm and shame when something unexpected happens. So, this is the story, children. दिस इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वुमेन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये आगे की स्टोरी आपको जानने के लिए ज़रूर लिटिल वुमेन पढ़ना चाहिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू।